वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms. बिहार इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग 5 पार्ट देख चुके हैं। अगला पार्ट जो होगा हमारा वो उद्यमिता क्षेत्र से रिलेटेड होगा। ठीक है, उद्यम यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है या फिर जो श्रम संसाधन है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मानव संसाधन जो श्रम से जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं और ये लंबी सीरीज चलेगी। टोटल 13 अध्याय हैं, सभी हम लोग कवर करने वाले हैं, तो लगातार जुड़े रहिए। बीपीएससी 67 का एग्जाम हो या आगामी एग्जाम्स जो भी हो उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमी के सवाल अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। ये कुछ नंबर्स है जहां पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये कुछ लिंक्स हैं, ये आपके स्लाइड्स हैं जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें हम लोगों ने राजकीय वित्त व्यवस्था देखा था, राजकोषीय प्रदर्शन देखा था और कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, उद्यमिता क्षेत्र शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर है उद्यमिता क्षेत्र से रिलेटेड। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको कहा जाता है। 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच मतलब टोटल 5 साल हो गया। 5 साल में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन GSVA में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है वो जरा सा देख लेते हैं। बिहार का जो योगदान, बिहार में जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है वो 20.3% से 20.1% हो गया है। मतलब कि कितना घटा है, 0.2% ये घट गया है। ठीक है, बिहार में। और भारत में देखें तो 31.6% पहले हुआ करता था जो कि 29.6% रह गया है, मतलब 2% ये घटा है। ठीक है, तो भारत में भी यह घटा है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। ठीक है, और आपका बिहार में भी घटा है। कितना घटा है ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने चीनी मिलें हैं, 11 चीनी मिलें हैं। वर्ष 2020-21 में इनमें से 10 मिलें चालू थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चालू मिल कितना है, 10 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 46.22 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। कितना चीनी का उत्पादन हुआ, 46.22 लाख क्विंटल। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है, तो ये है 10%। ठीक है, चीनी प्राप्ति की दर क्या होती है, तो ईख पेराई में भाग देते हैं चीनी के कुल उत्पादन से। और ईख पेराई कितना था, 460.20 लाख क्विंटल था और चीनी का उत्पादन कितना हुआ, 46.22 लाख क्विंटल हुआ। अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। ठीक है, तो ये आपका चीनी प्राप्ति की दर जो होती है उसके लिए फॉर्मूला है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड जो है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कॉम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, दूध है। कॉम्फेड के जो आपके खुदरा बिक्री केंद्र हैं, ठीक है, रिटेल आउटलेट्स हैं, उन पर सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है, मिल्क बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है। ठीक है, और 2020-21 में दूध की बिक्री कितनी रही, प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर हो गई है। ठीक है, तो दूध की बिक्री प्रतिदिन के हिसाब से कितनी रही है, 15.22 लाख लीटर हो गई है 2020-21 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक आकर्षक जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ल्यूक्रेटिव है, वो कौन कौन है। इथेनॉल सबसे नंबर 1 पर आता है, दूसरे नंबर पर खाद्य संस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग आता है और तीसरे नंबर पर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा आकर्षक जो 3 उद्योग हैं उनमें कौन कौन शामिल है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र के 159 इकाइयों को 159 इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हो गई थी, मतलब उनको स्वीकृति प्रथम चरण की दे दी गई थी। दिसंबर 2021 तक टोटल कितने, 159। ओके, और बिहार में कुल निवेश में इसका हिस्सा कितना है, 57%। बिहार में जितना टोटल निवेश होता है उसमें टोटल 57% निवेश किसमें किया गया, इथेनॉल के क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, चलिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में बात करें तो खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रह कितना रहा, 1708.9 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, किस चीज से, खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रह 1708.9 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई है, मतलब खनन का कार्य जो है वो प्रगति पर है। ठीक है, 172% का वृद्धि, बहुत बड़ा वृद्धि है 5 सालों में। बिहार में मलबरी
तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। मलबरी रेशम का भी, तसर रेशम का भी और अंडी रेशम, तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। अब कितना कितना उत्पादन हुआ 2020-21 में देख लेते हैं। मलबरी रेशम का उत्पादन देखें तो 2 टन हुआ। तसर रेशम का उत्पादन देखें तो 47 टन। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? तसर रेशम का हुआ, ये याद रखिएगा। अंडी रेशम का उत्पादन कितना हुआ? 17 टन हुआ। और कच्चे रेशम मतलब रॉ जो आपका सिल्क होता है उसका उत्पादन कितना हुआ? 14 टन हुआ। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है वो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मलबरी रेशम के उत्पादन में जो जिले रहे हैं, कौन कौन से जिलों में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है? तो सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ये जो जिले हैं टोटल, ये सारे जिलों में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। इसके अलावा तसर रेशम का उत्पादन देखें तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में होता है। ठीक है, इसके अलावा अंडी रेशम का उत्पादन देखें तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है। ठीक, तो ये सारे जिलों का नाम आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर कौन से रेशम का उत्पादन होता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, पर्यटन भी एक प्रकार का उद्योग ही है, तो पर्यटकों की कुल संख्या देशी और विदेशी दोनों को मिला दें तो 59.5 लाख थी। ठीक है, 59.5 लाख थी, जबकि 2019 में इनकी संख्या कितनी थी? 350.8 लाख थी। तो बहुत ज्यादा घट गया है। कारण क्या है? कारण आप जान सकते हैं कि कोरोना के कारण पर्यटन बिल्कुल ही बंद था, तो यह जो है संख्या घट गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, जो लेटेस्ट वाला है उसके अनुसार बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है जरा नाम बताइएगा। एक टाइगर रिजर्व है, इसका भी नाम बताइएगा। ठीक है, दोनों एक ही है। और 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षण आरक्षित है और संरक्षित आरक्षित कह सकते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कह सकते हैं इसको, और एक सामुदायिक आरक्षण है, मतलब कि एक जो है कम्युनिटी रिजर्व है आपके पास। ठीक है, बिहार में। तो ये आंकड़ा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्रम, रोजगार तथा कौशल की बात करेंगे, जो कि हमारा होगा 3rd चैप्टर। 2nd चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपस में। फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूँ आपसे इजाजत। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, एक घंटी का आइकॉन होगा वो दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।